नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां इंदौर की घटना बेहद निंदनीय, पूरे देश के लिए चेतावनी। डॉक्टर राजीव सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवेज और पीने के पानी की लाइन आपस में मिलने से हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 250 से अधिक लोग बीमार हो गए। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल प्रयागराज के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सिंह। डॉक्टर राजीव सिंह ने इस घटना को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये केवल इंदौर की समस्या नहीं है, बल्कि आज ये एक साइलेंट खतरे के रूप में देश के कई जिलों में घर घर तक पहुंच चुका है। देखिए प्रयागराज से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। इंदौर में जिस तरह से पानी को लेकर घटना हुई और पीने वाले पानी में सीवर का पानी मिल गया, जिसके कारण वहाँ पे 250 बच्चे बीमार हो गए। और ये घटना सिर्फ इंदौर की नहीं है, ये घटना कई जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर बच्चे गंदे पानी को पीकर बीमार हुए हैं। इसी के बारे में हम आज डॉक्टर राजीव सिंह से बात करेंगे, जो नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, कि जिस तरह से इंदौर में 250 बच्चे बीमार हुए पानी पीकर, उसके क्या कारण थे। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। देखिए, जो कारण है वह तो यह है कि भाई सीवेज का जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर से मिला, और जिसकी वजह से उसके कॉन्टामिनेटेड वाटर, एक यूँ कहें कि गंदा पानी पीने की वजह से एक बड़ा एरिया समुदाय, बड़ा जो है वो क्षेत्र है, उससे पीड़ित हुआ। और यह अक्सर हर जिलों में होता है, अक्सर इसके केसेस आते हैं। ये होने के पीछे जो प्रमुख जो बीमारियां हैं और जो इसके प्रमुख बैक्टीरिया और जीवाणु हैं, वह कुछ इस तरह से है कि जब भी कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है तो जो फीको ओरल रूट या यूँ कहें कि वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, वो तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इनमें से जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं उनमें से लूज मोशन और डायरिया बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ बैसिलस डिसेंट्री, कुछ केसेस में टाइफाइड हो जाता है, कुछ को पीलिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि लीवर फेल्योर में भी जा सकता है। और बहुत बार इतना तेज डायरिया और डिसेंट्री गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है कि बच्चे, स्पेशली बच्चे बुजुर्ग जो है वो शॉक में चले जाते हैं और मृत्यु तक हो जाती है। जो प्रमुख इसमें कीटाणु हैं उनमें जो बैक्टीरिया है, कॉमन, मोस्ट कॉमन वो इकोलाई बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। दूसरा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, जिससे टाइफाइड बुखार होता है और हमारे पेटों में बहुत दर्द होता है, बहुत ही जानलेवा है। यह इंदौर में भी वहाँ के जो पानी का टेस्ट किया गया उसमें साल्मोनेला पॉजिटिव पाया गया। उसके साथ साथ सिजेला नामक बैक्टीरिया होता है जो कि बैसिलस डिसेंट्री करता है, जिसमें कि खूनी आंव पड़ने लगते हैं। और इन सब के साथ कॉलरा बहुत कॉमन है, जिसमें कि हमें हैजा हो जाता है और विद इन 24 to 48 आवर में इतना हमारे शरीर से पानी निकल जाता है कॉलरा में कि शॉक में जाने की वजह से मृत्यु का खतरा होता है। इन सब के साथ 2 वायरस जो पानी के द्वारा, स्पेशली गंदे पानी की वजह से जो आते हैं, वो एक तो बच्चों में रोटा वायरस बहुत कॉमन है। बच्चों में डायरिया का जो सबसे प्रमुख कारण है वो रोटा वायरस है, और वह इस गंदे पानी की वजह से ही आता है। और दूसरा हेपेटाइटिस ए और ई नामक वायरस, जो कि पीलिया करता है, हमारे लीवर को खराब करता है। और यह भी वहाँ इंदौर के केसेस में आए, और अक्सर यहाँ पे भी अपने ज़िले में भी बारिश के मौसम में यह समस्या बहुत कॉमन है। इन सब के साथ साथ पैरासाइट में एंटमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया नामक पैरासाइट होते हैं, जो कि अमीबिक डिसेंट्री पेचिस करते हैं। तो यह तो प्रमुख वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट हैं। और जो कारण था वह तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ड्रिंकिंग वाटर में, पीने के पानी में अगर यदि सीवेज का कनेक्शन हो जाएगा तो यह घोर लापरवाही है। शुद्ध जल तो सबका अधिकार है। आपको मतलब ये सरकार को सोचना ही सोचना होगा कि भाई अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, जल निगम और नगर निगम को यह सोचना ही होगा कि आप जल टैक्स लेते हैं, जल कर लेते हैं, आप गृह कर लेते हैं, आप सीवेज टैक्स लेते हैं, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप कम से कम घरों में शुद्ध जल की सप्लाई सुनिश्चित करें। यह हमारे प्रशासन, हमारे शासन की जिम्मेदारी बनती है, और यह हर जनता का अधिकार है। इसके साथ जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बचाव का, कि यदि हमारे नल में गंदा पानी आ रहा है तो आप उसे कम से कम 10 मिनट उबाल करके ही लें। गंदा पानी तत्काल उसकी शिकायत करें। पानी अगर पी रहे हैं तो आप एक तो उबाल के पानी पिएं, दूसरा उसे ढक करके रखें, तीसरा अपने हैंड को रेगुलर हैंड हाइजीन करें, पानी से अच्छे से साबुन से धो लें। इन सब के साथ
भोजन भी पका, तो यह जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से, जो कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये बीमारियां हमारे जिलों में, हमारे एरिया में हो रही है, बहुत ही दुखद है। हम इंदौर सब, की घटना पे क्या कहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसकी लापरवाही से हुआ? यह तो उस पर- बिल्कुल शासन प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि हर किसी का यह जिम्मेदारी है कि हमें शुद्ध जल, तो उसका अधिकार है, क्योंकि आप जल कर ले रहे हैं, आप एक अच्छा खासा टैक्स उसके लिए ले रहे हैं, तो आप यह जिम्मेदारी है कि आप नियमित इन वाटर पाइपलाइन की निगरानी करें, उनका मेंटेनेंस रखें, और वह सीवेज लाइन से दूर उनकी पाइपलाइन हो, ना कि उसी के साथ आप उनको ले जाएं। इंदौर हमारे देश का सबसे साफ और क्लीन सिटी का दर्जा रखता है। अगर उस जिले में यह हालात है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जिलों के क्या हालात होंगे। प्रयागराज में आप पेट के डॉक्टर हैं, पेट रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आपके पास किस तरह से ज़्यादा पेशेंट आते हैं क्या इस तरह से जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं? बहुत ज़्यादा रेगुलर इस तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि वो अक्सर लूज मोशन, डायरिया या वैसे डिसेंट्री या टाइफाइड से पीड़ित होते हैं, और बहुत बार सही समय पर इलाज ना पाने से उनके लिए यह जानलेवा होता रहता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण सु हॉस्पिटल प्रयागराज, आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप शुद्ध जल का ही सेवन करें। यह एश्योर करें कि आप, अगर ये पानी तनिक भी कॉन्टामिनेटेड है, तो आप उसे उबाल करके ही पिएं, बिल्कुल उसे नॉर्मल रूप से सेवन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।